अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान में ट्रेन का मामला ड्रॉप इन हो गया है बकौल डीजी ISPR के। मैं इस पे डिटेल पे आता हूँ। मैं पिछले दिनों एक कांटेक्ट में आया, एक साहब हैं यहाँ UK में ही रहते हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, फिर मैं उनसे मिलने गया और हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपनी किताब मोदी द ईरा एंड ऑरा, ये किताब भी मुझे दी उन्होंने और बहुत अच्छी मुलाकात रही। पॉलिटिकल साइकोलॉजी पे इनकी काफ़ी नज़र है। मैंने एक बच्चे की तरह उनसे कई सवाल किए ट्रंप के बारे में, ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है उसकी साइकोलॉजी के बारे में, पाकिस्तान, इंडिया, पूरे टॉपिक्स। हमारी बहुत अच्छी एक मीटिंग रही और मैं उनसे इंटरव्यू की भी रिक्वेस्ट की है, तो मैं आपके सामने उनका इंटरव्यू रखूँगा। पुणे महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक़ है और काफ़ी गहरी इनकी नज़र है इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स पे। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान से एक ट्रेन हाईजैक होती है। जाफ़र एक्सप्रेस पेशावर जाने वाली ट्रेन बोलान से हाईजैक होती है। 426 उसमें मुसाफिर थे और उसमें से 214 हाजिर सर्विस फ़ौजी थे जो छुट्टियों पे अपने घर जा रहे थे, और जो उसमें सिविलियंस थे उनको बलोच शरीफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने फ़ौरन छोड़ दिया। पाकिस्तान आर्मी की तरह बुज़दिल नहीं है जो सिविलियंस को टारगेट करें उनको, जिसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े, ये जब जितने सिविलियंस थे उनको छोड़ दिया। जबकि पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया कि हमने शुरू में ही 180 के करीब होस्टेजेस छुड़वा लिए। जी, इस वक्त मैं कोयटा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो आज ये वाक़या पेश आया बोलान के इलाके में, उसके जो यरगमाली थे उनमें से बाजियाब होने वाले अफराद जो हैं वो 57 इस वक्त कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं। 4 वैगनों के जरिए इन तमाम अफराद को जो है कोयटा के रेलवे स्टेशन पर पहुँचा दिया गया है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद है जो उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया। हम इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइए कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और क्या हुआ? जब हम प्लेटफार्म से निकले सिर्फ कोयटा से 9 बजे, तकरीबन 1 बजे का टाइम था, हम उधर कोई 8 नंबर सुरुंग था वहाँ पहुँचे तो उस तरफ से कोई धमाके की आवाज़ आई। फिर वो जब हम लोग अपने जो है ना हिफाजत के लिए नीचे छुप गए थे, तो उसकी थोड़ी देर के बाद फेयरिंग वेयरिंग हो रही थी आपस में। फिर हम जो है ना नीचे छुपे हुए थे। नीचे के बाद वो हमें डब्बे में आ गए। हमारे डब्बे में जो है उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। बस हम फैमिली वाले अपने साथ उसी रुख पे सीधा चलते गए। फिर आगे हमें पता नहीं कि आगे डब्बों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम फिर बनीर पहुंच गए थे तकरीबन 4-4.5 घंटे में पैदल। अबे अगर तुम लोगों की इतनी टप्पड़ होती तो अपने फौजियों को छुड़वाते। तुम सिविलियंस की कब से परवाह करने लगे? तुम तो सत्तू पी के सो रहे थे। भाई ये लोग तो एग्रीकल्चर, कॉरपोरेट फार्मिंग कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, डिप्लोमेसी कर रहे थे। ये लोग तो अपने काम से गाफिल थे, वरना इनके अपने फौजी 214 छुट्टियों पे जा रहे थे। ये कैसी वर्ल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI जो उनके लिए कुछ कर नहीं सकी? जब आपको पता है कि ये ट्रेन बलूचिस्तान से पेशावर KP जा रही है, यानी पूरा बलूचिस्तान और KP के आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पता है कि वहाँ फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रोल है, तो आपकी ये कैसी इंटेलिजेंस थी? फिर सरफराज बुगटी वहाँ के जो पपिट चीफ मिनिस्टर हैं, जो आर्मी की गोद में बैठे हैं, जो कि एक फेक बुगटी हैं, वो बुगटी भी नहीं है। वो बलूचिस्तान के एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको नवाब अकबर बुगटी की मौजूदगी में अपने डेरा बुगटी की तरफ आने की हिम्मत भी नहीं होती थी। नवाब अकबर बुगटी को मुशर्रफ ने शहीद कर दिया। इसके बाद ऐसे गीदड़ वहाँ पे आना शुरू हो गए। वो कह रहा है कि ये फौजी जो थे ये छुट्टियों पे जा रहे थे इसलिए सिविलियन थे। और फिर ये जो ट्रेन हमला
वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वर होगा, वो निहत्ता तस्वर होता है। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी। फौजी कब से सिविलियन हो गया? फौजी छुट्टियों पे जा रहा हो कि ना जा रहा हो, नंगा नहा रहा हो, वो फौजी होता है, उसकी फौजी ट्रेनिंग होती है। कह रहे हैं 33 डीजी ISPR ने कहा कि हमने सब हॉस्टेजेस को क्लियर करवा लिया है। 33 जो बलोच फ्रीडम फाइटर थे वो मार दिए गए। हालांकि अभी तक BLA ने प्रेस रिलीज की है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने सब हॉस्टेजेस मार दिए, यानी जो फौजी इनके कब्जे में थे 214 के करीब, वो हमने सब मार दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने जो हमने डिमांड की थी वो पूरी नहीं की। उनकी डिमांड यही थी कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ दें, तो वो पाकिस्तान आर्मी पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़ नहीं सकती थी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान से जिसको भी उठाती है वो मिसिंग पर्सन होता है, उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि लीगली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आप अगर किसी आदमी को अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको उसको किसी न किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेजेंट करना है। लेकिन ये लोग तो डिक्लेयर ही नहीं करते कि कहीं कोर्ट में पेश करना पड़े। फिर उनके ऊपर लगातार टॉर्चर होता है। इस कंडीशन में उनको रखा जाता है। एक अंधेरा कमरा होता है, बिल्कुल अंधेरा, उसमें कीड़े चूहे पता नहीं दुनिया जहाँ की गंद वहाँ पे छोड़ दी जाती है, और 2-3 दिन तक उनको भूखा प्यासा भी रखा जाता है और इस हालत में रखा जाता है। और फिर इसके बाद निकाल के जो इनके ऊपर टॉर्चर होता है तो ज़्यादातर तो मर जाते हैं। फिर उनकी लाश मिलती है कहीं, टॉर्चर ज़दा लाश, या फिर उनकी कहीं इज्तिमाई कब्रें, मास ग्रेव्स मिलती हैं जिसमें ये 50-50, 100-100 लाशें पड़ी होती हैं। तो इनके पास तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ही नहीं, वो तो मार दिए गए हैं सारे, तो ये कहाँ से पेश करेंगे? तो इनके पास एक ही रास्ता था कि हमला करेंगे। अब वो एयरफोर्स यूज़ कर रहे हैं, और अब बलोचों ने गारों में रहने वाले हैं, माउंटेनियंस टेरेन है बलोचिस्तान की, ये गारों में रहने वाले लोग हैं। ये वहाँ पे अपने गारों में थे, इनके हवाई हमले तो फलान तो ढुमकान कुछ नहीं चला। हाँ, इन्होंने 200 से 300 कॉफिन भेज दिए, खाली डब्बे होते हैं ना लाश के लिए। अब अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें ना पाकिस्तान में आर्मी की, तो ये जो कॉफिन्स होते हैं ना, ये सिर्फ फौजियों के लिए होते हैं। सिविलियंस जहाँ पे मर जाते हैं ना, उनकी लाशें तो ट्रकों में ऐसे ऊपर नीचे जैसे कचरा डालते हैं ऐसे डाल के लेके जाया जाता है। फौजियों की लाशों को कॉफिन ताबूत में लेके जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने सारे लोगों को रहा करवा लिया। कोई पिक्चर दिखाई, कोई वीडियो दिखाई। बलोचों ने जब उनको हॉस्टेजेस को, सिविलियन हॉस्टेजेस को, जो औरतें बच्चे बूढ़े को छोड़ा, उसकी वीडियो रिलीज़ की। ट्रेन पे हमले की वीडियो रिलीज़ की। जब हॉस्टेजेस को लेके जा रहे थे ट्रेन से फिर गुफा में, वो चलते हुए हॉस्टेजेस की पूरी वीडियो उन्होंने रिलीज़ की। आप तो पाकिस्तान आर्मी हैं, एक से एक आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। आपने किसी की फ़ोटो या किसी फौजी की या किसी की वीडियो रिलीज़ की कि आपने ये रिलीज़ करवाए, या जो 33 आपने क्रांतिकारी मारे हैं उनकी रिलीज़ की? क्योंकि आप सब सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सरफराज बुगटी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने ट्रेन हाईजैक होने के 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि सारे रहा करवा लिए गए, सबको छुड़वा लिया गया है, सारे टेररिस्ट मार दिए। आज फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि सारे छुड़वा लिए। तो कल क्यों कर रहे थे? कल क्या बकवास कर रहे थे? तो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है। ये देखें, ये आज बलूचिस्तान का मसला ख़राब इसलिए है कि पंजाबी, शावनिस्ट पंजाबी की सोच देखें। ये कह रहा है, रिजवान रजी है, ये जो मुसलमान इन्वेडर आए थे ना अफ़गानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से, उनकी पैदावार है ये। हिंदू थे इसके पूर्वज, लेकिन ये उनकी पैदावार है, और अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी से नफरत कर रहा है। तो इसने कहा है कि पाकिस्तान का हर पॉलिटिकल लीडर जो गुमराह हो रहा है और वो जो सियासत करना चाह रहा है और सोशल मीडिया के ज़रिए सियासत करता है, तो सोशल मीडिया पे तो सारे PTI, पख्तून, कौम परस्त और बलोच दहशतगर्द का कब्जा है।
और फिर कहता है कि जब सिंधी जो नदी जो निकाल रहे हैं दरियाए सिंध से, और पंजाब में चोलिस्तान में सारी नदियां निकाल के पानी रोक रहे हैं सिंध का, तो उस पर कह रहे हैं कि कोई सिंधी नदी नहीं है दरियाए सिंध, कह रहे ये अब्बासीन है, दरियाओं का बाप। कुछ सालों पहले इसका नाम तब्दील करके दरियाए सिंध रखा गया, जबकि वेदों में सिंधु लिखा गया। इसको, इस धरती का नाम सिंध भी दरियाए सिंध पे पड़ा है। और कहता है कि भाई जितना पानी समंदर में फेंक रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम फेंक रहे हैं। सिंधी जितना भी पढ़ ले जहालत नहीं निकलती। पख्तून जो है वो नेशनलिस्ट है, कौम परस्त है, बलोच दहशतगर्द है, सिंधी जाहिल है। एक पंजाबी ये साले कुत्ते के बच्चे लुटेरे जो सारे सिंधी पंजाब बलोच और पख्तूनों का माल लूट रहे हैं, ये सही हैं। ऐसी सोच ने आज बलूचिस्तान के इशू को खड़ा किया हुआ है। कहीं ये कह रहे थे कि नहीं ये तो सिविलियंस थे, कोई फौजी नहीं था, जबकि रेलवे की ये लिस्ट जारी हुई है, इसमें आप देख लें ये सारे फौजी हैं। तो अजीज़ दोस्तों, पहली बात तो ये देखें, मामला तो ख़त्म होना ही था, और इसका एंड मुझे शुरू से यही लग रहा था कि सारों को मार दिया जाएगा, यानी बलोच क्रांतिकारी इन फौजियों को सबको मार देंगे, क्योंकि पाकिस्तान फौजी के पास वो डिमांड पूरी करने की सकत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर मार दिए होते हैं, तो किसको छोड़ेंगे। और फिर डेड बॉडीज़ की तो सियासत करनी होती है। अब पाकिस्तान में बलोचों से नफ़रत और आर्मी से मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो जिधर देखो सोशल मीडिया पे सारे पंजाबी शाविनिस्ट और आर्मी के टट्टू है ना, गलत फेक वीडियोस लगा रहे थे। वो जो नेटो हमले कर रहा था ना कुछ सालों पहले, उसकी वीडियोस चला रहे हैं कि देखो शाबाश पाकिस्तान फौज, देखो बलोचों का कचूमर निकाल दिया, हमने बलोचों को मार दिया। जबकि ये 2023 की वीडियो है, माइकल टेटे मेंसा ने ये लगाया है कि अपाची हेलीकॉप्टर से ये टारगेट किए जा रहे हैं। ये सब सर्बिया और सीरिया और इधर उधर की वीडियोस लगा के बता रहे हैं कि पंजाबी हमारी आर्मी देखें बहादुर। आर्मी की पॉजिटिविटी शो करने के लिए, आर्मी के लिए पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि इनके पास गाने रिलीज़ करना, फिल्में ड्रामे बनाना के अलावा कोई काम नहीं। अभी इन्होंने एक ड्रामा बनाया है, फाइनेंस किया है, उसमें 4 कैरेक्टर हैं मैन। उसमें जो हीरो है ना वो अहद रज़ा मीर है, वो फौजी था, उसका बाप ईमानदार फौजी था, उसकी माँ गरीबों का फ्री इलाज करती थी, डॉक्टर थी, और उसकी बहन एक प्यारी सी लड़की थी। कुत्ता भी बहुत क्यूट था इनका। ये फौजी फैमिली दिखाई है। दूसरा है उस्मान खालिद बट, वो पॉलिटिशियन था, उसका बाप डम बुद्धू था, उसका दादा फनी कैरेक्टर था, बेगम पेंडू थी। उस्मान एक नेगेटिव किरदार था जो फौजी के गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा था, बेचारा शरीफ जो फौजी था। तीसरा कैरेक्टर था वहाज जो जर्नलिस्ट था, उसकी बहन नर्स थी जिसने छुप के शादी की थी, और वो गली मोहल्ले के बदमाश लड़का था जो बाद में सहाफ़ी बन गया, जर्नलिस्ट बन गया। और चौथा था अहमद अली बट जो ब्यूरोक्रेट था और बैंड मास्टर का बेटा था और करप्ट था। यानी पाकिस्तान की आम जनता को मीडिया के ज़रिए फ़ौज का पॉजिटिविटी दिखाना है, बाकी सब साले चोर थे, जबकि इनसे बड़ा चोर और हरामी कोई नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, देखें मरियम नवाज़ ने 2021 में जब अभी इनकी सरकारें नहीं आई थीं तो उसने कहा था, जब बलूचिस्तान की बात करें जो हमारा मुल्क एक जिस्म है, वो एक जिस्म का टुकड़ा है। हामिद मीर साहब बात करते हैं उनकी, आप ये यकीन करें मैंने एक ट्वीट की बलूचिस्तान के लिए। मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि वो जो बैनर फ्लाई कर रहा था उस पर लिखा हुआ था कि कुछ लिखा हुआ था कि बलूचिस्तान, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। तो मुझे नहीं पता था कि उस बैनर के पीछे क्या कहानी है या उसको किससे जोड़ा जा रहा था। मैंने बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाई
क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में जाके देखा कि किस तरह वहाँ पर लोगों के गले कटते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। मैं जानती हूँ, मैं उन 2 बहनों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि मरियम आपा, वो 2 बहनें थी, शायद एक 18 साल की थी, एक 19 साल की थी। उसने कहा कि ये हमारे जितने भी घर के मर्द हैं, ये सब के लाशें पड़ी हैं, इनके गले कटे, और अब हमारे खानदान के अंदर कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जो इन लाशों को कंधा दे सके। मैंने खुद देखा। और आज जो मिसिंग पर्सन्स की बात करे, जो बलूचिस्तान के हक की बात करे, उसको आप गद्दार करार दें, आप उस पर डॉन लीक्स लगाते हैं, आप उसको इंडियन एजेंट करार देते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का रहने वाला कोई शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जब वो बलूचिस्तान की बात करता है तो वो गद्दारी करता है? मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मैं कभी उसको डिलीट नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको कहा जाता है कि इंडियन प्रोपेगेंडा है, इसलिए मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। और आप देखें कि मुझ जैसी शख्स को, जो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरती, या थोड़ा बहुत शायद नवाज शरीफ साहब से डरती हूँ, और मैं किसी से नहीं डरती, मुझे वो ट्वीट डिलीट। अब आप खुद देखें कि मरियम नवाज जैसी औरत को उस वक्त वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी जब एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी खुद कहती है कि बलूचिस्तान में जनाजों को कंधा देने के लिए कोई आदमी नहीं बचा था। आज मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब, इसका चाचा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, आज आर्मी की गोद में बैठे हुए हैं। आज इनको बलोचों के आंसू नज़र नहीं आ रहे। तो अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि ये सिविलियंस को टारगेट करते हैं। गुलजादी, जिसको कि निशान पाकिस्तान का अवार्ड मिला था, उसने कल अपना अवार्ड वापस कर दिया। उसको और उसके भाई को उठा के ले गए, सिविलियंस को। जब क्रांतिकारी इनके ऊपर हमले करते हैं तो ये कुछ कर नहीं सकते, नपुंसक, तो ये सिविलियंस को टारगेट करते हैं। अजीज़ दोस्तों, जो पाकिस्तानी या जो भी इस वक्त बलोचों को दहशतगर्द कह रहा है ना, वो मोहतरमा आसमा जहांगीर की ये छोटी सी बात सुन ले। एक चीज, क्योंकि आपके यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, खासतौर पे यंग लोग, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एक बलोच नेशनलिस्ट में और एक उसके जो के यूज करता है मजहब, और मजहब के साथ वो टेररिज्म यूज करता है, उसमें फर्क है। वो क्या फर्क है कि बलोच नेशनलिस्ट की जो जद्दोजहद है वो अपने राइट्स के लिए है, वो अपने राइट्स मांग रहा है। मगर दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है कि मेरे वैल्यूज और मेरी कदरें मैं आपके ऊपर ठूसूंगा बंदूक के साथ। सो ये दोनों चीजें बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। तो इसका थोड़ा सा तमीज करना मेरा ख्याल है दुरुस्त होगा, खासतौर पे वो लोग जो कि इंसानी हुकूक की पार्लेंस को समझना चाहते हैं और कदरों को। बलोच दहशतगर्द नहीं है, बलोच फ्रीडम फाइटर हैं। मैं कल, आपको पता है, रात देर तक अपनी एडिटिंग वगैरह करता हूँ, क्योंकि मैं लेट नाइट में जाके वीडियो बनाता हूँ। लेट नाइट में वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान इंडिया में आधी रात हो चुकी होती है, तो उस वक्त तक तकरीबन खबरें जो मेन होती हैं वो आ जाती हैं। फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, और भारत पाकिस्तान में सुबह होती है उस वक्त मैं ये पोस्ट करता हूँ। तो जाहिर है मुझे रात बहुत देर हो जाती है, तो सुबह में देर से उठता हूँ। तो मैं सुबह सो रहा था कल, यानी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो कल, यानी आपके साथ अभी आप देख रहे हैं तो परसों, तो सुबह मेरे फ़ोन धड़ाधड़ बजने लगे। जब जैसे ही देखो कोई ना कोई टीवी चैनल भारत का, कोई यूट्यूबर, कोई ब्लॉगर। अच्छा, पहले तो मैं इग्नोर करता रहा, मैं समझ गया कि किसी प्रोग्राम में बुलाना होगा, लेकिन जब 5-6 मुख्तलिफ चैनल से आया तो मैं उठ गया। मैंने कहा कि मसला कुछ गंभीर लग रहा है, कोई वाक़या हुआ है, वरना मेरे को ये कब याद करने लगे। ये तो यूज़ करने वाले लोग हैं, कभी मेरी ज़िंदगी में काम तो आप लोग ही आते हो, ये लोग तो कभी आए नहीं। खैर, मैंने फ़ौरन सारी चीज़ें खोली, देखा तो पता चला कि ये जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक हो गई, होस्टेजेस, ये वो। फिर मैं 5 चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक भी हुआ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दिए,
और मैं फिर इस पूरे वाक़े को स्टडी करता रहा और फिर जॉब पे भी जाना होता है तो जॉब पे भी गया। तो साथ में जहाँ जहाँ मौका मिलता था मैं इन रहता था। लेकिन कल फिर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका कि मैं अभी वेट कर रहा था, एवरी आवर कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा कि अभी अधूरी खबर देने का इसलिए फ़ायदा नहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनरल चीज़ें तो आपके सामने पहुंच ही रही हैं। मैं जब कंप्लीट चीज़ें आए तो आपके सामने रखूं, तो मैंने फिर आज जब तकरीबन चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, देखें पंजाबियों के साथ अब गुजारा मुमकिन नहीं है। अब पंजाबियों के साथ न सिंधी, न बलोच, न पख्तून, न कश्मीरी, न सराइकी, न डोगरा, न हज़ारा, न पोठोहार, इनका पंजाबी शॉविनिस्ट, नेशनलिस्ट, फैशिस्ट कौम के साथ गुजारा नहीं है। और मैं जब पंजाबी कौम फैशिस्ट कहता हूँ तो इसमें ना सिख पंजाबी आते हैं, ना क्रिश्चियन पंजाबी आते हैं, ना हिंदू पंजाबी आते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेड फेक मुस्लिम पंजाबी, क्योंकि पंजाबी एक शानदार कौम है। एक तो इनके अंदर हिपोक्रेसी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जो बात होती है मुंह पे करने के आदी हैं, जज्बाती लोग हैं, फनकार हैं। मतलब फनकार से मतलब मनोरंजन, यानी गाने, फिल्में इनमें होते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लाइफ की जाते हैं, नेगेटिविटी इनमें नहीं होती। ये तो फेक है साले, जिन्होंने इस्लाम का भी यूज़ कर रहे हैं। पंजाबी मौलवी सारे मदरसों में क्या क्या करते हैं आपको अच्छी तरह पता है। दूसरों को इस्लाम का पाठ पढ़ाते हैं। पूरी दुनिया में भीखे मांगने के लिए पंजाबी जाता है। पूरी दुनिया में टेररिज्म करने के लिए पंजाबी जाता है। पूरी दुनिया में गलत काम हो, ग्रूमिंग गैंग्स हो, दूसरे गलत काम हो, फ्रॉड हो, सब पंजाबी करता है। पाकिस्तानी मुस्लिम पंजाबी, इवन एक हद तक मैं कहता हूँ भारत का मुस्लिम पंजाबी फिर बेहतर है। लेकिन ये तो, इनको तो इंसान कहना, शैतान कहना भी शैतान की तौहीन है। ये तो शैतानों से बढ़ के हैं। तो इनके साथ अब गुजारा नहीं है। ख़ास तौर पे बलोचों ने तो ये फैसला कर लिया है। बलोच कौम आप लोगों से ज़्यादा बाशऊर है। उनके 200 लोगों का इज्तमाही कब्र निकल रहा है। वो मेरे तरह सोच के लोग हैं, या ब्राह्मदक के तरह सोच के लोग हैं, या खान ऑफ कलात के सोच के लोग हैं। पाकिस्तान आए ना, तो आपको किसने रोका है? यही आप लोगों ने, हमारे लीडर, आपको किसने रोका है पाकिस्तान आने से? हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जब मैं जाऊंगा तो बलूचिस्तान जाऊंगा। मैं पाकिस्तान के साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। भुट्टी साहब का कत्ल ठीक था? पाकिस्तान ने उनको असैसिनेट किया, आप कहते हैं ठीक? जनरल मुशर्रफ ने किया? पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानी फ़ौज ने किया। जनरल मुशर्रफ कोई अकेला बंदा तो नहीं था, ख़ुद तो जाके नहीं किया, अपने फ़ौज से करवाया। जो बलोचों का हक मांग रहा था, अपना आज़ादी मांग रहा था, उसको पाकिस्तान की फ़ौज ने आके मार दिया। 97% कहाँ चले गए? उन्होंने तो एक रेफरेंडम लाया, एक तरीके से आज़ादी के लिए वोट डाल दिया। उन्होंने तो कहा कि हम वोट नहीं डाल रहे हैं इसीलिए कि हम आज़ादी के लिए वोट डाल रहे हैं। ये ख़ुद तो एक उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है अवाम की तरफ से, और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला। पाकिस्तानी परचमों को बलूचिस्तान में कोई काम ही नहीं है। नहीं, जला देना ठीक है। मैं कहता हूँ उनका काम ही नहीं, उनको निकलना चाहिए वहाँ से। आपका अपना कोई झंडा है? बिल्कुल है। तो आप लहरा दें वहाँ जाकर। बलूचिस्तान का झंडा लहरा है, हर जगह में लहरा रहे हैं। कौन लहरा रहे हैं? बलोच ही लहरा रहे हैं। कौन बलोच? सब बलोच लहरा रहे। ये तो जो बलोच लहराता है उनको इसीलिए उठा के वो पकड़ के अजियतें दे के मार के रोडों पे फेंक रहे, परचम लहराने के लिए। तो आपका क्या ख्याल है, वो पाकिस्तान के परचम को बलोचों को कोई पसंद है? बिल्कुल नापसंद होगा। देखें, ये अफ़गान लीडर हैं, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो ये अफ़गानिस्तान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने ISIS टेररिस्ट ग्रुप इस्लामिक स्टेट, दाइश का ट्रेनिंग सेंटर बलूचिस्तान में बनाया गया है और पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में चल रहा है। ये
पश्तो में इनकी वीडियो है इसलिए मैंने साइलेंट रखी है, लेकिन इनका कहने का यही मकसद है कि ये ISIS का ट्रेनिंग सेंटर मस्तूंग एरिया में बलूचिस्तान में बनाया गया है, जो कि फाइनेंस किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और इनको किताब लिखनी चाहिए पाकिस्तान आर्मी को, 101 वेज टू मेक ए डॉलर। ये अफ़गानिस्तान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं। बलूचिस्तान में एक एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप का बनाने का मकसद क्या? ईरान को टारगेट करना। किसके कहने पर कर रहे हैं? ISIS में क्या दुनिया कह रही है कि ओबामा ने बनाई थी। हिलरी क्लिंटन और ओबामा के जॉइंट वेंचर था। सबको पता था कि उस वक्त सीरिया, लीबिया, इराक में हमले कराने के लिए तुर्की की मदद से इन्होंने बनाई थी। जिस तरह तालिबान CIA की डायरेक्शन पे पाकिस्तान ने बनाई थी, इस तरह वो फिल्म जो है उसके प्रोड्यूसर ओबामा एंड हिलरी क्लिंटन थे और उसका डायरेक्टर तुर्की था। वो बनाई गई और फिर अफ़गानिस्तान से जब ये जाने लगे 2022 में 2021 में, तो इधर इन्होंने दाइश को छोड़ दिया ताकि अफ़गानों को भी काउंटर करता रहे कोई। दाइश कौन चला रहा है? अब पाकिस्तान चला रहा है। ये टेररिज्म का सारा हिसाब किताब कर रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कितनी आपको बताऊं। बलोचों के ज़ख्मों को कुरेदा जा रहा है मुसलसल। हज़ारों मिसिंग पर्सन्स गायब कर दिए गए। कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। कई सालों से 24 घंटे 365 दिन बलोच औरतें, बच्चे इस्लामाबाद प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब पे साइलेंट प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई सुनता नहीं है, कोई मीडिया इनको कवरेज नहीं देता। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस तो ढुमका तो सारे आ गए कि बलोचिस्तान में टेररिज्म को हम कंडेम करते हैं। कभी आपने उसकी आवाज़ सुनी? ह्यूमन राइट्स के ठेकेदारों, आपको कह रहे हो कि बलोचिस्तान में अफगानिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं, ये पेट्रोल आ रहा है, ये कौन ला रहा है भाई? ये पेट्रोल ईरान से स्मगलिंग हो रही है, कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। बॉर्डर तो आपके कंट्रोल में है। अब इनकी बेगरतों की ये देखें, ये ब्रिगेडियर अशफाक हुसैन कह रहा है अगर आपको बलूचिस्तान में आग से बचना है, यानी पाकिस्तान आर्मी को कह रहा है, पाकिस्तान का ब्रिगेडियर, अगर बलूचिस्तान को जलने से बचना है तो इंडिया को जलाओ। बलूचिस्तान की खून रेजी से बचना है तो इंडिया में खून रेजी करो। कुत्ते के बच्चों आ जाओ ना, भारतीय फौज वेट कर रही है, आ जाओ। भारत के म्यूजियम में बहुत जगह है आपकी पतलूना लटकाने के लिए। तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है। तुम भारत की बात करते हो, तुम अफगानिस्तान जैसे मुल्क से नहीं लड़ सकते। 45 साल से अफगानी जंग कर रहे हैं। अभी मुझे कई लोग कह रहे हैं कि मुझे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि आरिफ भाई लगता है कि आप पाकिस्तान आर्मी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, और अब पब्लिक में, आम पब्लिक जो इस वक्त आर्मी को चैलेंज कर रही है कि तुम्हारी औकात क्या है, अफगानिस्तान में कुछ हमला कर देगी अपनी फेस सेविंग के लिए। कर तो ले, ये अफगानी है। क्या पाकिस्तान आर्मी अमेरिका की आर्मी से ज़्यादा मजबूत है? वो नहीं लड़ सके, तुम कैसे लड़ोगे? वो गारों में रहने वाले, ज़मीन पर सोने वाले, नमक और रोटी के साथ खाना खाने वाले, सादे कपड़े पहनने वाले, उनकी अय्याशियाँ नहीं है तुम लोगों की तरह। तुम लोगों को तो शाम को बैठना होता है मैस में, खनखनाते गिलासों में विस्की पीनी होती है, मुजरे हो रहे होते हैं, बच्चे तुम्हारे टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। तुम लोगों को तो बैरिया टाउन और अस्करी में रहना होता है, बंगलों में, ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं, बच्चे अमेरिका यूरोप में पढ़ाने होते हैं। जंग का कोई तजर्बा ही नहीं है। ये अफगान 45 साल से जंग लड़ रहे हैं। तुम लोगों ने तो 71 के बाद कोई जंग नहीं लड़ी। तुम लोगों की औकात है? अफगान घर में घुस के मारेंगे। आधा बलूचिस्तान पख्तून है, पूरा केपी पख्तून है।
एक पख्तून इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। तुम लोगों को पंजाब के अंदर घुस के मारेंगे ये लोग। हिम्मत है तो कर लो अफगानिस्तान से जंग। अफगान तो चैलेंज कर रहे हैं तुम्हें काफी अरसे से। तुम लोगों की औकात नहीं है। अजीज दोस्तों, लास्ट ईयर पाकिस्तान का होम मिनिस्टर आर्मी का टट्टू मोहसिन नकवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। पाकिस्तान आर्मी के को टट्टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ खड़ा होके और कहता है कि बलूचिस्तान का कोई इशू नहीं है, एक एसएचओ की मार है, एक एसएचओ निपटा लेगा इनको। ये मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। मैं एक मिनट प्लीज, मैं जरा इस सवाल का जवाब दे दूं। 200 से ज्यादा आर्मी के फौजी उन्होंने हॉस्टेज बना लिया, ये एक एसएचओ। ये सोच है पंजाबियों की, ये इनकी सोच है जिसने इनको मार दिया है। और कुछ एक जर्नलिस्ट ने मुझसे सवाल किया कि ये अचानक इतने स्ट्रांग कैसे हो गए बलूच। अचानक नहीं हुए भाई, रोज की बुनियाद पे हो रहा है, मीडिया में कवरेज नहीं हो रहा। ये आर्मी का टेररिस्ट अभी लास्ट वीक बलूचिस्तान में ये मुल्ला शामिर मलिकाबाद एरिया तुर्बत में घर में घुस के मारा इसको, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट था जिसने कई कांड किए थे और भारत के एक बिजनेसमैन कुलभूषण यादव को ईरान से अगवा करके आईएसआई को दिया था। ऐसे कई वाकयात हैं। ये बारखान 13 फौजी मारे थे इसने। शर्मचार संत गुलाम रसूल शहीद, ये इसने 13 फौजी मारे थे लास्ट वीक। तुर्बत, बारखान, कल्लात, केचक, कोलू, डेरा बुगटी, ग्वादर, मतलब कौन सा इलाका बचा हुआ है, बोलान। रोज की बुनियाद पे हमले हो रहे हैं। और फिर केपी को आप कैसे भूल सकते हैं। ये अभी जो लास्ट वीक बन्नू में एफसी के हेडक्वार्टर पे हमला किया था, 43 पाकिस्तान के फौजी और इंटेलिजेंस ऑफिसर मारे गए थे, 13 सिविलियन मारे गए थे और 8 क्रांतिकारी। तो इन्होंने कहा मुबारक हो, हमने हमला पसपा कर दिया। 8 क्रांतिकारी मारे, 43 फौजी मारे गए। ये इनका हमला पसपा होना है। अभी 200-250 फौजी मरवा के मुबारकबादें दे रहे हैं कि हमने कामयाब हमला कर दिया। एसएसजी कमांडो द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन्होंने पूरे बलूचिस्तान को आज़ाद करवा लिया टेररिस्टों से। ये लास्ट वीक पुलिस गाड़ी पे कब्जा कर लिया। जाते हुए 250 आर्मी के लोग कैसे 33 क्रांतिकारियों के कंट्रोल में आ गए। आपको होगा उनके पास बंदूक थी, तो फौजी भी ट्रेंड होता है। हाथ उठाए जा रहे हैं 233 उनको खाली बंदूक के इशारे पे लेके जा रहे हैं। फौजी को तो लड़ना आता है, लेकिन हमारे लिए ये नई चीज़ नहीं है। ईस्ट पाकिस्तान में 93,000 फौजी जिनके पास हथियार भी थे, उन्होंने हथियार फेंक के अपनी पतलून उतार के भारत की फौजियों के हवाले कर दिया। ये इनकी परंपरा है। अजीज दोस्तों, आखिर में ये आदिल राजा जो लंदन में है, इसने अभी एक पोल कराया कि पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है, अफगानिस्तान या पाक फौज। तो मेजॉरिटी ऑफ वोटर 96% ने कहा कि पाक फौज और 4% ने कहा अफगानिस्तान। और एक बात मैं बता दूं कि आदिल राजा के मिलियन से ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं ना ट्विटर पे, उसमें मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी है। तो ये नहीं कह सकते कि ये कोई इंडियंस वोट डाल रहे थे या अफगान वोट डाल रहे थे। तो ये पाकिस्तानियों की वोटिंग थी। 96% पाकिस्तानी कह रहा है कि
पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान फौज है। हल क्या है, मुझे लोग पूछते हैं। ये हल है बलोचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री, सिंध इंडिपेंडेंट कंट्री, पंजाब इंडिपेंडेंट कंट्री, अफगानिस्तान आज़ाद कंट्री बनना है बने, सॉरी NWFP जिसको के KP नया नाम है इसका, KP वाले आज़ाद पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। या तो फिर अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, मिल जाएं। POK गिलगित बल्तिस्तान भारत का है, भारत। दिस इज़ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के नतीजे में रीजन में और पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा।